Hello students, in this lecture we will learn how to find direction of projection for a particle to hit a given point. हमें कोई point given होगा, हमें ये find out करना है हम particle को किस direction में project करें कि वो given point को hit करे, means उस point से strike करे. Suppose ये हमारा given point है, हमने particle यहाँ O point से project किया, हमें यहाँ डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है किस डायरेक्शन में हम इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें कि ये इस पॉइंट को स्ट्राइक करे, मीन्स इस तरह से. सो हेयर फर्स्ट इज टू फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ पार्टिकल बी प्रोजेक्टेड टू पास थ्रू ए गिवन पॉइंट. डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे. हमने सपोज किया पार्टिकल को ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया विद वेलोसिटी यू एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा. दिस इज द पॉइंट ओ. इस पॉइंट से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं u वेलोसिटी के साथ और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है. जो गिवन पॉइंट है, जिस पॉइंट को पार्टिकल ने स्ट्राइक करना है, वो हमने सपोज ले लिया p, उसकी कोऑर्डिनेट एज्यूम कर ली hk. हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस एंगल से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें कि वो इस पॉइंट को स्ट्राइक करे, हिट करे. यहाँ पर हमने अल्फ़ा एंगल लिया है, अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ पाथ. We know equation of path is y equals to x tan alpha minus half gx square over u square cos square alpha, where u is velocity of projection, alpha is angle of projection. अब यहाँ पर पाथ की इक्वेशन ये है. अब इस पाथ में एक पॉइंट एच के भी लाई कर रहा है, सो एच के इसको सेटिस्फाई करेगा. सो वाई को हम के से रिप्लेस कर देंगे, एक्स को हम एच से रिप्लेस कर देंगे. सो इट विल बी k equals to h tan alpha minus 1/2 g h square over u square 1 by cos square alpha is secant square alpha. Now we can write secant square alpha equals to 1 plus tan square alpha. Just we are simplifying it. This is 2u square g by h square into k. 2u square over g h square से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर जी एच स्क्वायर इंटू एच टेन अल्फ़ा, और यहाँ से ये हमारा हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा. यहाँ से कैंसिल हो गया 2u स्क्वायर ओवर जी एच स्क्वायर. टेन स्क्वायर अल्फ़ा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी. हम यहाँ इस डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए किया इस टर्म से क्योंकि हम टेन स्क्वायर अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना चाह रहे हैं, वहाँ से हमारी टेन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी. नाउ दिस इज़ टेन स्क्वायर अल्फ़ा minus 2u square over g h square h tan alpha plus 2u square over g h square k, and this is 1 plus 1 equals to 0. अब ये tan स्क्वायर अल्फ़ा में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो टेंजेंट अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ मिलेगी. इट मीन्स दो डायरेक्शन आएगी. जिस डायरेक्शन के अलोंग हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें और वो गिवन पॉइंट को हिट करें, मीन्स इस तरह की हमें दो डायरेक्शन, ये गिवन पॉइंट था, हमें फाइंड आउट करना था किस डायरेक्शन से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें. तो यहाँ पर हमें दो डायरेक्शंस मिल रही है कि हम पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट करें और वो गिवन पॉइंट को हिट करें. नेक्स्ट इज लीस्ट वेलोसिटी फॉर ए पार्टिकल टू हिट ए गिवन पॉइंट. अब हम लीस्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे. पार्टिकल की वेलोसिटी लीस्ट कितनी होनी चाहिए कि वो गिवन पॉइंट को हिट करे. अगेन वी हैव सपोज द गिवन पॉइंट इज p, whose coordinates are h and k. Now इक्वेशन ऑफ पाथ इज दिस. इक्वेशन ऑफ पाथ अगेन आप इसी तरह से लिखोगे y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फ़ा फ्रॉम दिस. देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. इक्वेशन ऑफ पाथ हमारी ये है. अगेन पाथ पे h के पॉइंट लाई करता है. सेम उसी तरह से अगर हम करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी. सो इक्वेशन 1 को हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, दैट इज़ दिस. अब यहाँ पर इस इक्वेशन के रूट्स रियल कब होंगे? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा. सो डिस्क्रिमिनेंट को हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये हमारी इन इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ दिस. बी, ए और सी की वैल्यूज़ पुट कर दी. यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं. जस्ट हम सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी ये इन इक्वेशन आ गई. 4 कॉमन ले लेंगे. सो वी आर लेफ्ट विद यू फोर ओवर जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस दिस इज माइनस, और जी एच स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा जी एच स्क्वायर प्लस 2u स्क्वायर के ओवर जी एच स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0. नाउ
अगेन टेकिंग एलसीएम, जी स्क्वायर एच स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा u4 माइनस जी एच स्क्वायर प्लस 2u² के ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। दिस इज u4 माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2u² जी के ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और u4 माइनस 2u² जी के ग्रेटर दैन इक्वल टू जी स्क्वायर एच स्क्वायर। नाउ एडिंग जी स्क्वायर के स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा u4 माइनस 2u² जी के प्लस जी स्क्वायर के स्क्वायर और राइट हैंड साइड पे भी जी स्क्वायर के स्क्वायर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर के स्क्वायर। नाउ दिस इज होल स्क्वायर ऑफ u² माइनस जी के एंड दिस इज जी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। So u² minus gk will be greater than equal to g under root h square plus k square. We can write u² is greater than gk को राइट साइड पे लेंगे gk प्लस j इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी है, हमें लीस्ट वेलोसिटी निकालनी थी, तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो वेलोसिटी आ रही है यहाँ पर वो ग्रेटर देन दिस टर्म आ रही है। सो लीस्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी जब ये इक्वल हो जाएगा। हमें गिवन है लीस्ट वेलोसिटी जी के प्लस जी इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर है और वेलोसिटी हमारी इस टर्म से ग्रेटर हो सकती है। लीस्ट वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, सो लीस्ट वेलोसिटी विल बी जी इंटू के प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नेक्स्ट इज टू फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट टू हिट ए गिवन पॉइंट। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। अभी तक हमने पार्टिकल को हिट करने की डायरेक्शंस निकाली, उसके बाद लीस्ट वेलोसिटी निकाली कि किस वेलोसिटी कितनी लीस्ट वेलोसिटी होगी अगर पार्टिकल किसी गिवन पॉइंट को स्ट्राइक करेगा। अब हम फाइंड आउट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने सपोज कर लिया टी बी द टाइम टेकन बाय पार्टिकल फ्रॉम ओ टू पॉइंट एच के। अगेन हमने यही पी पॉइंट ले लिया है जिसको पार्टिकल हिट कर रहा है। ओ से पी तक के जाने का टाइम हमने सपोज कर लिया टी। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा हो जाएगा u cos अल्फा टी और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो इस तरह से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर p पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स h और k हैं। u वेलोसिटी से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और अल्फा हमारा एंगल है। p पॉइंट तक जाने में जो पार्टिकल को टाइम लगा है दैट इज t। तो यहाँ पर h की वैल्यू हम लिख सकते हैं। h की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी u cos अल्फा इंटू टी। हमने रिजल्ट डिराइव किया था जब फर्स्ट आर्टिकल किया था। अगर हमें पोजीशन फाइंड आउट करनी हो पार्टिकल की, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी हो, x की वैल्यू होती थी u cos अल्फा टी एंड y इज u sin अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हम p पॉइंट पर लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट, तो x की जगह h आ जाएगा, y की जगह k आ जाएगा और p पॉइंट पर टाइम हमें t लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी u है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है। नाउ वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज k प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू u sin अल्फा टी। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और राइट हैंड जी टी स्क्वायर होल स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर और यहाँ पर प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा टी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा यू स्क्वायर टी स्क्वायर। होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1/4 जी स्क्वायर टी फोर प्लस 2 इंटू के इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर टी स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं जस्ट। ये हमारी इक्वेशन आ गई टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक। टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स यहाँ जो वैल्यूज़ है टी स्क्वायर की दो वैल्यूज़ मिलेगी। टी स्क्वायर की दो वैल्यूज़ मिलेगी, टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है। अब टी स्क्वायर की दो वैल्यू मिलेगी मीन्स हमें टी की 4 वैल्यूज़ यहाँ पर मिलेगी। जो टी की 4 वैल्यूज़ आएगी उसमें से 2 वैल्यू टी की पॉजिटिव आएगी, 2 वैल्यू टी की नेगेटिव आएगी। बट हमें तो जो टाइम ऑफ टी हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था तो हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करेंगे। जो इसके टी ये इक्वेशन टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है तो टी स्क्वायर की जो दो वैल्यूज़ दो रूट्स आएंगे वो हमने सपोज कर लिए t1 स्क्वायर एंड t2 स्क्वायर। ये दो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, दो ही रूट आएंगे इस इक्वेशन के। अगर हम इस इक्वेशन को इस तरह देख रहे हैं टी स्क्वायर में है ये इक्वेशन, टी स्क्वायर को अगर हम सपोज कुछ टाइम के लिए सपोज m पुट कर ले तो ये हो जाएगी जी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर। इस तरह m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, मीन्स m की दो वैल्यूज़ आएगी और m हमारा है टी स्क्वायर के इक्वल। सो टी स्क्वायर की दो वैल्यूज़ जो आ रही है उसको हमने t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर से डिनोट कर दिया। सम ऑफ रूट्स हमारे आएंगे -4k g
4u² / g², और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे हो जाएंगे 4 × h² + k² / g², दैट इज़ दिस। यहाँ से T1 T2 हमारा आ गया 2/g × √h² + k²। यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारे दो टाइम ऑफ फ्लाइट आए हैं, दो टाइम ऑफ फ्लाइट आए T1 और T2। देखो T में 4 डिग्री की इक्वेशन थी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, दो वैल्यूज़ T की वहाँ से पॉजिटिव आएगी, दो वैल्यू नेगेटिव आएगी। हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ ही कंसीडर करेंगे, वो हमने कंसीडर कर ली T1 एंड T2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो डायरेक्शन वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, इवन डायरेक्शन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 8.3। a particle is projected from a point A with a speed of 4.4 meter per second. Determine the direction of projection for which it will pass through a point whose height above A is 1/2 meter and whose horizontal distance from A is 1 meter. हमें यहाँ पर पार्टिकल की प्रोजेक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है सो दैट वो एक पॉइंट को स्ट्राइक करे। हम यहाँ पर ए पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरह का गिवन है, ए पॉइंट से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है प्रोजेक्शन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए सो दैट जो ये पार्टिकल है किसी पॉइंट को स्ट्राइक करे, और जो पॉइंट है हमें ये गिवन है उसकी हाइट ए से 1/2 मीटर अब है, मीन्स अगर ये ए पॉइंट है तो ये जो हाइट है दैट इज़ 1/2 मीटर, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए पॉइंट से इस पॉइंट का है 1 मीटर, मीन्स ये डिस्टेंस हमारा 1 है और ये डिस्टेंस हमारा 1/2 मीटर 1/2 है। तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे 1 और 1/2 हो गए। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमें गिवन है 4.4 मीटर पर सेकेंड, यू हमें गिवन है, और पी पॉइंट जो हम ले रहे थे जहाँ पर पार्टिकल स्ट्राइक कर रहा था वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। नाउ वी नो इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन बाय y = x tan अल्फा - 1/2 g(x²) / u² cos² अल्फा। यहाँ पर x को 1 पुट कर देंगे, y को 1/2 पुट कर देंगे, और u की वैल्यू भी हमें गिवन है 4.4, हमें अल्फ़ा निकालना है। उसी तरह से आर्टिकल प्रोसीड होगा जिस तरह से हमने क्वेश्चन उसी तरह से प्रोसीड करेंगे जिस तरह से आर्टिकल किया था। आर्टिकल में हमने देखा था टेंजेंट अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ रही थी, टेन अल्फ़ा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी। उसी तरह से सेम प्रोसीड होगा। हमने एच और के की यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दी, यू की भी वैल्यू पुट कर दी, जी की भी यहाँ वैल्यू पुट कर दी। नाउ the equation reduces to 1/2 = tan alpha - 0.25 secant² alpha. We know secant² alpha is 1 + tan² alpha. Simplifying it we get quadratic equation in tan² alpha. यहाँ से इसके फैक्टर्स बना लेंगे। फैक्टर्स हमारे आ रहे हैं tan alpha -1 एंड tan alpha -3 = 0। अल्फ़ा की दो वैल्यूज़ आ जाएगी दैट इज़ π/4, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारी आ रही है tan इनवर्स 3। सो अगर इन दो डायरेक्शन में हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो गिवन पॉइंट को स्ट्राइक करेगा। नेक्स्ट इज एग्जांपल 2। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द होरिजन। If it passes through the point x1 y1 and x2 y2 refer to the horizontal and vertical axis through the point of projection, then prove that tan theta = x2² y1 - x1² y2 over x1 x2 into x2 minus x1। यहाँ पर हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमें प्रोजेक्शन का एंगल गिवन है, मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है थीटा। जो हमारा पार्टिकल है वो इन पॉइंट से पास कर रहा है, मीन्स जो उसकी ट्रेजेक्ट्री पे ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं x1 y1 और x2 y2। हमें टेंजेंट थीटा को इसके इक्वल शो करना है। नाउ वी नो इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस y = x tan थीटा - 1/2 g(x²) / u² cos² थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इज इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इक्वेशन ऑफ पाथ है पार्टिकल की। अब पाथ पे एक पॉइंट x1 y1 भी लाई कर रहा है, पॉइंट x2 y2 भी लाई कर रहा है, तो x1 y1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो ये हो जाएगा y1 = x1 tan थीटा - 1/2 g(x1² / u² cos² थीटा, और यहाँ से आ जाएगा y2 = x2 tan थीटा - g(x2² / u² cos² थीटा।
Now multiplying equation 1 by x2 square and 2 by x1 square and then subtracting we get, हमें इस टाइप का चाहिए। सो इस टाइप का बनाने के लिए हम यहाँ पर x मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ हमने x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा हो गया x2 स्क्वायर y1 माइनस x1 स्क्वायर y2, और राइट हैंड साइड में जब यहाँ x2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x2 स्क्वायर x1 टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस x1 स्क्वायर x2 टेन थीटा। अगेन यहाँ पर भी हमने x2 स्क्वायर और x1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे x2 स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ x1 स्क्वायर आ जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विद दीज टर्म्स। नाउ सिंप्लीफाइंग इट, यहाँ से हमने टेन थीटा कॉमन ले लिया। सो टेन थीटा हमें फाइंड आउट करना था। टेन थीटा की वैल्यू आ गई x2 स्क्वायर y1 माइनस x1 स्क्वायर y2 ओवर x2 x1 इंटू x2 माइनस x1। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल थर्ड। A particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base and grazing the vertex falls on the other end of the base. If alpha and beta are the base angles and theta is the angle of projection, then prove that tan theta equals to tan alpha plus tan beta. यहाँ पर हम एक पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं ट्रायंगल के ऊपर। ट्रायंगल के एक एंड से हम थ्रो कर रहे हैं, वो ट्रायंगल के वर्टेक्स को टच करके जो दूसरा एंड है ट्रायंगल का, देखो ये हमने सपोज कर लिया ये ट्रायंगल है ए बी सी, हमने ए पॉइंट से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। इस तरह से हमें गिवन है कि हम जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो जो वर्टेक्स है, जो ये सी पॉइंट है, उसको टच कर कर दूसरी साइड पे जो दूसरा पॉइंट है, मीन्स इस ट्रायंगल की जो बेस है उसके दूसरे पॉइंट को टच कर रहा है। इस ट्रायंगल के बेस के एक पॉइंट से तो हमने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है और वो इस वर्टेक्स को टच कर रहा है, मीन्स इस सी पॉइंट को टच कर रहा है। टच करने के बाद वो जो ट्रायंगल का बेस है उसके दूसरे एंड पर जाकर स्टॉप हो रहा है। हमें इस तरह से गिवन है। A particle is thrown over a triangle from one end of a horizontal base. horizontal के बेस के एक एंड से हम पार्टिकल को थ्रो कर रहे हैं, वो वर्टेक्स को टच कर रहा है और दूसरे एंड पे स्ट्राइक कर रहा है, बेस के दूसरे एंड पे स्ट्राइक कर रहा है। अल्फ़ा और बीटा हमें बेस एंगल्स गिवन है, थीटा हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है। हमें प्रूव करना है tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा। यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा बेस एंगल्स गिवन है, मीन्स ये एंगल हमारा अल्फ़ा है, दैट इज़ दिस, और ये एंगल बीटा है, और हमें थीटा गिवन है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो एंगल यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल को, दैट इज़ दिस, ये हमारा जो एंगल है ये हमें गिवन है थीटा। नाउ लेट u बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा तो हमें गिवन है, u हमने वेलोसिटी एज्यूम कर ली। हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिख सकते हैं y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर ओवर 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। हमने सपोज कर लिया जो वर्टेक्स है उसकी हाइट बेस लाइन से h है, ये डिस्टेंस हमने h ले लिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये डिस्टेंस हमने h ले लिया। अब AMC ट्रायंगल से हम पर बेस बाय परपेंडिकुलर हमारा कोट अल्फ़ा के इक्वल होगा एंड बेस इज AM की वैल्यू हमारी आ गई h कोट अल्फ़ा। इसी तरह से हम MB की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। MB की वैल्यू हमारी h कोट बीटा हो जाएगी अगर हम ये ट्रायंगल कंसीडर करें। नाउ C पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे, ये डिस्टेंस हमारा आ गया AM इज़ h कोट अल्फ़ा और ये डिस्टेंस h है। तो C पॉइंट, ये सपोज हम जहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं उसको हम ओरिजिन सपोज कर लेते हैं। तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए, दिस एंड दिस वैल्यूज़, दैट इज़ h कोट अल्फ़ा कोमा h, ये हमारे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब सी पॉइंट जो हमारा है वो पाथ पे लाई कर रहा है, ये सी पॉइंट हमारा ट्रायंगल पे भी लाई कर रहा है, इस पाथ पे भी लाई कर रहा है, और इक्वेशन ऑफ पाथ हमने लिख रखी है, दैट इज़ दिस। तो इक्वेशन 1 में सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे।
सो ये हो जाएगा h इक्वल्स टू h कॉट अल्फा टेन थीटा माइनस जी एच स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फा ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। h कॉमन ले लेंगे, ये h कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विद 1 इक्वल्स टू कॉट अल्फा टेन थीटा माइनस जी एच कॉट स्क्वायर अल्फा ओवर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एम बी सी ट्रायंगल से हम एम बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज बेस बाय परपेंडिकुलर एम बी, दैट इज एम बी बेस ओवर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज एच, ये इक्वल हो जाएगा हमारा कॉट बीटा के। तो एम बी की वैल्यू होगी एच कॉट बीटा। रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा वो डिस्टेंस होता है जहाँ से हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं और जहाँ पर हमारा पार्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगेन मीट करता है। तो रेंज हमारी यहाँ पर हो गई ए बी के इक्वल। ए बी इक्वल्स टू ए एम प्लस एम बी। ए एम हमारा एच कॉट अल्फा के इक्वल है, एम बी हमारा एच कॉट बीटा के इक्वल है। ऑल्सो वी नो हॉरिजॉन्टल रेंज इज गिवन बाय यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी इफ़ यू इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई जी एच कोट अल्फा प्लस कॉट बीटा ओवर साइन 2 थीटा। यू स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यू हमने एज्यूम किया था, यू हमें गिवन नहीं था। तो यू स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे, यू स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट करके फ्रॉम दिस पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू कोट अल्फा टेन थीटा माइनस जी एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा ओवर 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू दिस हो जाएगा 1 बाई यू स्क्वायर था, तो यू स्क्वायर की ये हो जाएगा साइन 2 थीटा ओवर जी एच कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा आ गया कॉट अल्फा टेन थीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा साइन थीटा ओवर कोस थीटा बिकम टेन थीटा इंटू डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। टेन थीटा कॉमन ले लेंगे यहाँ से। सो ये हो जाएगा कॉट अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। एलसीएम ले लेंगे, दिस विल बी कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा ओवर कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। कॉट स्क्वायर अल्फा से कॉट स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा। सो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी आ जाएगी कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा ओवर कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा। वी कैन राइट इट एज 1 बाई कॉट बीटा प्लस 1 बाई कॉट अल्फा and 1 by cot beta is tan beta and 1 by cot alpha is tan alpha. So tan theta will is coming tan beta plus tan alpha, which was required to prove. Next is example 4th. A ball is projected so as just to clear two walls, the first of height a at a distance b from the point of projection and second of height b at a point a from the point of projection, show that the range on the horizontal plane is a square plus ab plus b square over a plus b and the angle of projection exceeds tan inverse 3. हमने यहाँ पर एक बॉल को प्रोजेक्ट किया है। वो बॉल जो है दो वॉल्स को क्रॉस कर रही है। दो वॉल्स हैं, उनकी हमें हाइट गिवन है और डिस्टेंस गिवन है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से। हमें शो करना है रेंज जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन की वो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ओवर ए प्लस बी के इक्वल है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को शो करना है वो tan इनवर्स 3 से ग्रेटर होगा। मींस जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है एक्सीड कर रहा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा को सपोज कर रहे हैं, हमें शो करना है अल्फ़ा ग्रेटर देन होगा tan इनवर्स 3 से। हमने सपोज किया ओ पॉइंट से हम बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दो वॉल्स को क्लियर कर रही है बॉल। ये दो वॉल्स ले ली, एक वॉल ए एम ले ली, एक वॉल हमने बी एन ले ली। अब जो फर्स्ट वॉल है उसकी हाइट हमें ए दे रखी है और डिस्टेंस ओरिजिन से बी दे रखा है। तो फर्स्ट ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे बी ए हो गए। इसी तरह जो सेकंड वॉल है उसका हमें ओरिजिन से डिस्टेंस दे रखा है ए और उसकी हाइट दे रखी है बी। तो जो बी पॉइंट है, ये पॉइंट जो हमने बी कंसीडर किया है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए कोमा बी। अब ये पॉइंट हमारे पाथ पे लाई कर रहे हैं, तो जो ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन ऑफ पाथ की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। वी नो इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन बाय दिस y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फा माइनस हाफ जी स्क्वायर ओवर जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, वेयर यू इज़ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन।
अब यहाँ पर ये पाथ की इक्वेशन है, पाथ पे हमें पता है 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, एक पॉइंट ए बी लाई कर रहा है और एक पॉइंट बी ए लाई कर रहा है। तो एक बार तो y को a और x को b पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, और x को a y को b पुट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन ये हमारी आ जाएगी। नाउ मल्टीप्लाइंग 2 बाई बी एंड 3 बाई ए, इसको b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको a से और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में तो ab माइनस ab 0 आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा b स्क्वायर tan अल्फ़ा माइनस हाफ, यहाँ पर हो जाएगा जी बी क्यूब हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो b क्यूब ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। यहाँ a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a स्क्वायर tan अल्फ़ा हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1/2 जी ए क्यूब ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। नाउ tan अल्फ़ा कॉमन ले लिया यहाँ से, और यहाँ से 1/2 जी बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा। वी आर लेफ्ट विद बी क्यूब माइनस ए क्यूब। एलसीएम ले लेंगे 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, सो ये हो जाएगा 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर tan अल्फ़ा माइनस जी बी क्यूब माइनस ए क्यूब। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन से आप कर सकते हो। सिंप्लीफाई करके यहाँ से 2 यू स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा ओवर जी हमारा इक्वल आ गया बी क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है। हॉरिजॉन्टल रेंज हमारी इक्वल आ गई बी क्यूब माइनस ए क्यूब ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के, एंड बी क्यूब माइनस ए क्यूब की आइडेंटिटी लगा सकते हैं, एंड बी क्यूब माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी, और डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए बी ओवर बी प्लस ए। अभी हमने हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड आउट की, अब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने इक्वेशन 2 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 3 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो जो पहले हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज मिली थी, अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। सो यहाँ से ये टर्म्स कैंसिल हो रही है, दिस इज़ ए स्क्वायर बी tan अल्फ़ा माइनस ए बी स्क्वायर tan अल्फ़ा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, यहाँ से tan अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। tan अल्फ़ा की वैल्यू अगेन हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी, दिस इज़ ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, सो tan अल्फ़ा हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ओवर ए बी के इक्वल। बट हमें जो यहाँ पर शो करना है वो हमें शो करना है tan अल्फ़ा जो है वो 3 से एक्सीड करे, तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी ना लगाकर ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ से लिख सकते हैं वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। वी नो ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू लिख ली, ए माइनस बी क्यूब प्लस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी क्यूब ओवर ए बी इंटू ए माइनस बी, एंड दिस इज 3 ए बी ओवर ए बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज ए माइनस बी स्क्वायर ओवर ए बी, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 3। तो यहाँ से आप देख रहे हो tan अल्फ़ा जो आ रहा है 3 प्लस समथिंग, और ये पॉजिटिव ही है, होल स्क्वायर है। ए और बी डिस्टेंस थे वो भी पॉजिटिव है, तो अल्फ़ा जो है tan अल्फ़ा हमारा 3 से ग्रेटर हो जाएगा, तो अल्फ़ा ग्रेटर हो जाएगा tan इनवर्स 3 से। सो वी कैन से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्सीड्स बाय tan इनवर्स 3। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 5th। A triangle ABC right angled at C is placed in a vertical plane with AB horizontal and C uppermost। एक ट्रायंगल गिवन है, C पे राइट एंगल है, AB हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो C है वो अपर मोस्ट पॉइंट है ट्रायंगल का। अ पार्टिकल फायर फ्रॉम A passes exactly through C and B। हमने A पॉइंट से पार्टिकल को फायर किया है, प्रोजेक्ट किया है, वो C और B पॉइंट से पास कर रहा है। शो दैट द एंगल एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू आर गिवन बाय दिस। हमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन निकालनी है। वी हैव गिवन ए बी इक्वल्स टू सी एंड पी इज़ द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल की हमें हाइट गिवन है और ए बी डिस्टेंस गिवन है। ये हमने ट्रायंगल सपोज कर लिया ए बी सी, हमें ये गिवन है ए बी हॉरिजॉन्टल लाइन है और सी हमारा ट्रायंगल पे
अपर मोस्ट पॉइंट है। नाउ u हमने सपोज कर लिया u वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और थीटा हमने ले लिया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर हमें हाइट गिवन है, हाइट जो गिवन है ट्रायंगल की एल्टीट्यूड वो हमें गिवन है p, ये हमारा एल्टीट्यूड हो जाएगा ट्रायंगल का, ये स्मॉल p गिवन है हमें। ये भी गिवन है जो c पे है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल c ये जो है 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट दिस डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू c, ये ए बी सी के इक्वल गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है, ये हाइट p के इक्वल गिवन है। u हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ले ली, थीटा हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ले लिया और एंगल सी ए बी को हमने अल्फ़ा सपोज कर लिया, ये हमने एंगल लेट कर लिया अल्फ़ा। नाउ ए सी डी ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल से हम ए डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए डी की वैल्यू क्या हम पी और अल्फ़ा की टर्म्स में निकाल सकते हैं, ए डी ओवर सी डी, दिस इज सी, ए डी ओवर सी डी हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर हो जाएगा एंड बेस बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कॉट अल्फ़ा, तो बेस हमारा परपेंडिकुलर इनटू कॉट अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा एंड परपेंडिकुलर इज पी, तो ए डी की वैल्यू पी कॉट अल्फ़ा आ गई। देखो ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल हमारा एंगल बी जो है 90 माइनस अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम बी डी की वैल्यू निकालें, बी सी डी ट्रायंगल से बी डी बाई पी कोट 90 माइनस अल्फ़ा के इक्वल हो जाएगा एंड बी डी इज़ पी कोट 90 माइनस अल्फ़ा एंड कोट 90 माइनस अल्फ़ा इज़ टेन अल्फ़ा, तो बी डी की वैल्यू हमारी पी टेन अल्फ़ा आ गई। जो ए बी है दैट इज़ ए डी प्लस डी बी, यहाँ से हमने ये डिस्टेंस निकाल लिया पी कॉट अल्फ़ा, दिस इज़ पी टेन अल्फ़ा। ए बी हमारा हो जाएगा ए डी प्लस डी बी दैट इज़ पी कॉट अल्फ़ा प्लस पी टेन अल्फ़ा और ए बी हमें सी के इक्वल गिवन है। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ इज़ गिवन बाय दिस y इक्वल्स टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस पाथ पे एक पॉइंट सी भी लाई कर रहा है, सी पॉइंट हमारा ट्रायंगल पे भी लाई कर रहा है और पाथ पे भी लाई कर रहा है, दैट इज़ दिस, ये पाथ पे भी लाई कर रहा है। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इक्वेशन ऑफ पाथ को सेटिस्फाई करेंगे तो हम y को p और x को p कॉट अल्फ़ा पुट कर देंगे। सो यहाँ पर हमने x को p कॉट अल्फ़ा पुट कर दिया और y को p पुट कर दिया, यहाँ पर भी हमने x को p कॉट अल्फ़ा पुट कर दिया। हॉरिजॉन्टल रेंज हमें c गिवन है, पूरा ए बी डिस्टेंस जो है हमारा वो c के इक्वल है और c वही हमारी पार्टिकल इस तरह से जा रहा है, तो हॉरिजॉन्टल दिस इज़ a, दिस इज़ b और ये जो पॉइंट है ये हमारा सी पॉइंट है, ये हमें स्मॉल सी डिस्टेंस गिवन है ए बी। हॉरिजॉन्टल रेंज सी गिवन है एंड ऑल्सो वी नो हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर जी इफ़ यू इज़ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन एंड थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है पी कॉट अल्फ़ा प्लस पी टेन अल्फ़ा के इक्वल फ्रॉम दिस। सो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ जाएगी जी इंटू पी कॉट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा ओवर साइन टू थीटा, ये यू स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे हेयर, तो ये हमारी इक्वेशन 2 रिड्यूस हो जाएगी, p इक्वल्स टू पी कॉट अल्फ़ा टेन थीटा माइनस हाफ जी पी स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये आपने यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको अगेन उसी तरह से, साइन टू थीटा इज़ टू साइन थीटा कॉस थीटा, सो ये आपका एक कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कोट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा और यहाँ से जीपी से जीपी भी कैंसिल हो रहा है। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद हमने कॉट अल्फ़ा टेन थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, सो यहाँ रह गया 1 और यहाँ पर कोट अल्फ़ा ओवर कोट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा, एलसीएम ले लेंगे तो कोट अल्फ़ा से कोट अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हमें मिलेगा टेन अल्फ़ा ओवर कोट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा एंड दिस इज़ कोट अल्फ़ा इंटू टेन थीटा। नाउ टेन अल्फ़ा और कोट अल्फ़ा कैंसिल हो जाएंगे, कोट अल्फ़ा इज़ 1 बाई टेन अल्फ़ा, सो ये 1 हो जाएगा, टेन थीटा ओवर कोट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा रह जाएगा। यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी कोट अल्फ़ा प्लस टेंजेंट अल्फ़ा। इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया है c इक्वल्स टू पी टेन अल्फ़ा प्लस कोट अल्फ़ा और अभी आपने प्रूव किया कोट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा को टेन थीटा के इक्वल, तो c की वैल्यू आ गई p टेंजेंट थीटा।
तो टेन थीटा हमारा आ गया C/P। टेनेंट थीटा आ गया, साइन थीटा और कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं हम यहाँ से। साइन थीटा आ जाएगा C, दिस इज परपेंडिकुलर C बेस P, तो ये हाइपोटेन्यूज P² + C² हो जाएगा अंडर रूट। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। इक्वेशन 3 से U² की वैल्यू है हमारे पास फ्रॉम दिस, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा आपने फाइंड आउट कर लिया है, कॉस थीटा फाइंड आउट कर लिया है, और कोट अल्फ़ा प्लस टेन अल्फ़ा हमारा फोर्थ इक्वेशन है, टेन थीटा के इक्वल है। टेन थीटा को हमने लिख लिया साइन थीटा ओवर कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा ओवर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ डिनोमिनेटर में। साइन थीटा कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विद GP/2 इंटू 1/cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है P² + C², वैल्यू पुट कर दी, सिंप्लीफाई कर दिया। सो U² की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 इंटू G/P इंटू P² + C²। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 6, shots fired simultaneously from the top and bottom of a vertical cliff with elevation alpha and beta respectively strike an object simultaneously at the same point. Show that if A is the horizontal distance of the object from the cliff, the height of the cliff is A tan alpha minus tan beta. यहाँ हमने एक क्लिफ के टॉप और बॉटम से, क्लिफ जनरली एक चट्टान टाइप हो जाती है, मीन्स कुछ हाइट, कुछ चट्टान है, क्लिफ है, उसके टॉप और बॉटम से हमने शॉट्स फायर किए हैं, और वो जो शॉट्स हैं वो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक कर रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट है, वो शॉट्स उनको स्ट्राइक कर रहे हैं, और हम साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे टॉप और बॉटम ऑफ क्लिफ से शॉट्स को फायर कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है अल्फ़ा और बीटा। हमें ए दे रखा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लिफ, क्लिफ से जहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है वहाँ तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें गिवन है। हमें हाइट ऑफ क्लिफ फाइंड आउट करनी है। देखो पहले इसको हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ये हमने ले लिया क्लिफ ओ ले लिया बॉटम ऑफ क्लिफ, और ए ले लिया टॉप ऑफ द क्लिफ। हम टॉप और बॉटम से शॉट्स फायर कर रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है अल्फ़ा और बीटा, मीन्स हमने सपोज कर लिया ओ पॉइंट से, मीन्स क्लिफ के बॉटम पॉइंट से हम जो शॉट्स फायर कर रहे हैं उनका एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फ़ा है, और क्लिफ के टॉप से जो हम शॉट्स फायर कर रहे हैं उनका एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा है। अब यहाँ पर जो हमारे शॉट्स हैं वो हमें गिवन है किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं। अब यहाँ हमने सपोज कर लिया P पॉइंट पर ऑब्जेक्ट है, ये जो शॉट्स है यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं इस तरह से, और शॉट्स हम एक ही टाइम पे ही फायर कर रहे हैं। सपोज कर लिया जो हम O पॉइंट से शॉट्स फायर कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी U है, और जो A पॉइंट से शॉट फायर कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी V है। हमें इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्लिफ से, ये क्लिफ है, इस क्लिफ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें गिवन है A, इस पॉइंट का, हमें इसकी हाइट निकालनी है। ओ और ए हमने टॉप और बॉटम ले लिए क्लिफ के, ओ ए हमने सपोज कर लिया H है, ये हाइट क्लिफ की हाइट हमने सपोज कर ली H है। U और वेलोसिटी हमने U और V हमने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ले ली। अब यहाँ पर हमने इस पॉइंट्स को जहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं शॉट्स को, उनको हमने ओरिजिन कंसीडर कर लिया। नाउ जो पार्टिकल है वो मीट कर रहे हैं P पॉइंट पर, सपोज किया T टाइम के बाद, तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे, अगर हम इस पॉइंट से देखो हम ओरिजिन उन पॉइंट्स को लेते हैं जहाँ से हम प्रोजेक्ट करते हैं शॉट्स को। अब यहाँ पर हम O पॉइंट से भी शॉट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, A पॉइंट से भी शॉट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जब हम O पॉइंट से कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स ये पाथ कंसीडर कर रहे हैं, तब हम इसको ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं। इसको जब ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो हमारे, ये डिस्टेंस हमने H1 ले लिया, एज्यूम कर लिया, और ये डिस्टेंस A हमें गिवन है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे A और H1 हो जाएंगे, A, H1। अगर हम O पॉइंट के रिस्पेक्ट में सिर्फ बात कर रहे हैं, मीन्स इतना स्ट्रक्चर सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं। ये डिस्टेंस H ले लिया, ये A गिवन है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे A, H1 हो गए। सो
हम डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, x इक्वल्स टू यू कॉस अल्फा टी, और x की वैल्यू a है, और y हमारा इक्वल होता है यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। y के प्लेस पे हमारा h1 है, u हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है, और अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। ये रिजल्ट हमने यूज़ किए हैं। नाउ अब जब पार्टिकल a पॉइंट से प्रोजेक्ट कर रहा है तो हमने इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर किया है। जब इस पॉइंट को ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, हमें p पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख रहे हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, a पॉइंट ओरिजिन की तरह ट्रीट हो रहा है। p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये डिस्टेंस तो a ही है, और वर्टिकल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, और ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, दिस इज़ h, दिस इज़ h1, h माइनस h1 ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये पूरा h है, दिस इज़ h, दिस इज़ h1, तो ये डिस्टेंस हमारा h माइनस h1 के इक्वल आ जाएगा। तो जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो हमारे हो जाएंगे a कॉमा माइनस h माइनस h1। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि अब ये x एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है। यहाँ पर जब इसको ओरिजिन कंसीडर किया था तो ये x एक्सिस के अबव लाई कर रहा था, बट अब हमारी जो ओरिजिन है ये है, पार्टिकल ये है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे x तो पॉजिटिव हो जाएगा, y नेगेटिव हो जाएगा। सो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे a कॉमा माइनस h माइनस h1। तो अगेन इस रिज़ल्ट से x के प्लेस पे ये आ जाएगा, u के प्लेस पे v आ जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी हमारी v है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अब हमारा बीटा है। y के प्लेस पे माइनस h1 आएगा, u के प्लेस पे v, अल्फ़ा के प्लेस पे बीटा आ जाएगा। टाइम हमारा सेम रहेगा क्योंकि जो शॉट्स है वो साइमल्टेनियसली फायर हो रहे हैं। मीन्स अगर t जो टाइम लग रहा है वो हमारा वो सेम है। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से, इस इक्वेशन में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी h प्लस एच माइनस h1 इक्वल्स टू यू साइन अल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस वी साइन बीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, h1 से h1, सो वी आर लेफ्ट विथ यू साइन अल्फा टी माइनस वी साइन बीटा टी। साइन अल्फा टी और साइन बीटा टी, इनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे 1 और 2 इक्वेशन से। हमें यहाँ पर जो हाइट है वो हमें शो करनी है a tan अल्फ़ा माइनस tan बीटा। यहाँ पर जो हाइट है हमें वो a tan अल्फ़ा tan बीटा की फॉर्म में फाइंड चाहिए। जो यहाँ पर ये हाइट हमारी आ रही है दैट इज़ इन u v, अल्फ़ा बीटा तो हमें गिवन थे, तो यहाँ पर हम t को एलिमिनेट करेंगे और u v को भी एलिमिनेट करेंगे। इक्वेशन 1 से हम यहाँ से t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, t इज़ a बाई यू कॉस अल्फ़ा, और इक्वेशन 3 से t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, t इज़ a बाई वी कॉस बीटा। तो यहाँ पर हमने u कॉस अल्फ़ा पुट कर दिया t की वैल्यू, और यहाँ पर t की वैल्यू a बाई वी कॉस बीटा पुट कर दिया यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 3। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई a tan अल्फ़ा, और यहाँ से हमारी माइनस v से v कैंसिल a tan बीटा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड हाइट। थैंक यू।